हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर सेकंड फिजिक्स क्लास 11 से टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। देखो, आज हमने जो पढ़ना है, हमने सिंपली कैटेगराइज करना है वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, कि क्या उनके पास डायमेंशन है या नहीं है। अगर है तो क्या वो डायमेंशन वेरिएबल्स के साथ है या कांस्टेंट के साथ है। देखो, बेसिकली हम इसे चार पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। सिंपल बात है, एक हमने कहना है कांस्टेंट्स और एक वेरिएबल्स, एक डायमेंशन और एक डायमेंशनलेस। डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, चार कैटेगरीज होगी। देखो, अब इनके एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशंस क्या बनेगी। हमने कहा कि पहली कैटेगरी हमने चूज की, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब है कि ये वो क्वांटिटीज होंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनके पास डायमेंशन तो होगी, बट उनकी जो साथ वैल्यूज होंगी वो क्या रहेंगी, वेरिएबल्स रहेंगी। ठीक है। सपोज आंसर हम कहते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि डायमेंशनल वेरिएबल्स के एग्जांपल्स बताओ। एग्जांपल्स के तौर पे हम पहली बात कहेंगे कि वो वेरिएबल्स होंगे, सारी की सारी चीज़ें वेरी करेंगी जो साथ में न्यूमेरिकल्स लगे होंगे। सपोज मैंने कहा एरिया, एरिया क्या होगा, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर रही है, चेंज हो रही है, वो वेरिएबल है, बट डायमेंशन क्या रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है। डायमेंशन हमेशा किसकी रहेगी, लेंथ की रहेगी। आप कहोगे मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, बट स्टिल वो भी किसकी डायमेंशन है, लेंथ की है। लेंथ का स्केल लेते हैं हम, L⁻²। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता चल गया कि हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं। सेकंड बात करते हैं किसकी, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, यहाँ से हमें क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, हमें सीधा पता चल रहा है डायमेंशन तो नहीं होगी, डायमेंशन लेस, बट स्टिल वो वैल्यू कैसे होगी, वेरिएबल्स होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने एंगल। एंगल के पास डायमेंशन नहीं होती। ठीक है। एंगल की यूनिट होती है बट उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम कह देंगे एंगल हमारे पास कैसे है, डायमेंशन लेस है। पर क्या एंगल वेरिएबल भी है, आप खुद सोचिए। एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है, जितनी मर्जी, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो हमने डेफिनेशन बनाई, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशंस तो नहीं होंगी, बट दे हैव वेरिएबल वैल्यूज, बट उनकी वैल्यूज कैसे होंगी, वेरिएबल्स होंगी। एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने एंगल, और एग्जाम्पल लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, बेसिकली टेकन एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रेशियो बनेगी, सेम चीज़ों की रेशियो बनेगी। स्ट्रेन, स्ट्रेन भी क्या है, सेम चीज़ों की रेशियो है। स्ट्रेन के अंदर क्या होता है, डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, या सिंपली गए चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा यूनिट्स क्या हो जाएगी, डायमेंशंस क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी रेशियो में सेम क्वांटिटीज की। तो ये किस में आएंगे, हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल्स में। अब इसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, जो ये सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं हम, ये भी सब किस में आएगी, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स में। अब हमारे पास आया डायमेंशनल कांस्टेंट्स, थर्ड कैटेगरी, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशन तो होंगी बट उनकी वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू साथ जुड़ती है, दैट वुड ऑलवेज रिमेन सेम। हमने बहुत सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स पढ़ लिए अब तक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट मानते हैं। देखो, उनके पास डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के पास डायमेंशन है। ठीक है। कॉलम्स के पास, कूलम्स कांस्टेंट के पास क्या है, डायमेंशन है, बट उनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, दैट इज यूनिवर्सल। तो जिनके पास डायमेंशन तो हो बट उनकी वैल्यूज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वो कैसे आएंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ठीक है। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज। डायमेंशंस तो होंगी बट वैल्यूज कैसे आएंगी, कांस्टेंट, आर कॉल्ड एज डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, सबकी फिक्स वैल्यूज है, यूनिवर्सल है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी जो हमारी लाई करेगी, देखो हमारे पास अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट रहेंगे। कौन से, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स देखते हैं क्या होते हैं। फोर्थ कैटेगरी बनेगी हमारे पास
डायमेंशन लेस कांस्टेंट, लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट कैटेगरी है। अब इसके अंदर डायमेंशंस तो नहीं होंगी बट वैल्यूज होंगी, वो कैसे होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। दोस या द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्या वो मतलब क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन, जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, विच हैव नो डायमेंशन, जैसे यहाँ था विच पोजेस डायमेंशन, यहाँ पे क्या है विच पोजेस नो डायमेंशन, विच हैव नो डायमेंशंस बट हैव कांस्टेंट वैल्यू, but have constant values are called as dimensionless constant। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल, पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, हमेशा फिक्स रहती है 22/7। एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। कोई भी प्योर नंबर 1, 1.2, 3, कोई भी प्योर नंबर किसका काम करेगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट का काम करेगा। तो ये बेसिकली 4 कैटेगरीज हमने पढ़ ली। फर्स्ट वाज डायमेंशनल वेरिएबल, सेकंड वाज डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, थर्ड वाज डायमेंशनल कांस्टेंट्स, फोर्थ वाज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज थी जिसमें हमने वेरिएबल्स को या कांस्टेंट्स को डिवाइड किया हुआ है एज पर द डायमेंशंस। होप है समझ आ गया होगा। थैंक यू।